प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। आइए आज हम जानते हैं सीयूटी संस्कृत 2024 का जो है सिलेबस क्या है। आइए चलते हैं हम लोग। तो देखिए, संस्कृत का हमारा सिलेबस है जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे है, उसके बारे में। ये हमारा कोड है, ठीक है। ये 325 कोड है संस्कृत का और सिलेबस है जो कि आज के 12th लेवल का है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ा। देखिए, सबसे पहले हम लोग शब्द रूपाण है आप लोगों की। शब्द रूपाण वाक्य विभक्ति प्रयोगा यानी अजंता, जिसमें बालक का, फल का, रमा का, कवि का, मति का, वार्य, नदी इत्यादि इतने सारे हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हलंता पढ़ना है। राजन, भवन, आत्मन, विध्वस, वाच, पथिन, मरुत, ताद्रिक, दिश, धनिष्ठ, ठीक है। ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं जिससे हम लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, तो हलंता में क्या पढ़ना है हम लोगों को? राजन, भवत, आत्मन, विध्वस, वाच, पथिन, मरुत, ताद्रिक, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन और दशन। और उसके बाद सर्वनामिनी पढ़ना है। सर्व, तत्, यत्, किम, इदम, त्रिशूलंगेश, तीनों में, ठीक है। उसके बाद शब्द रूप के बाद हम लोगों को धातु रूप पढ़ना है, ठीक है। धातु रूप परमस्पदी। परमस्पदी में गम का, जैसे गच्छत, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छस, गच्छता, गच्छत, गच्छाम, गच्छाओ, गच्छाम, ठीक। उसी प्रकार आप लोग पठ का पठत पढ़ता, पठन से पठस पढ़ता, पठत। उसी प्रकार नम का, उसी प्रकार अस का, उसके बाद उसी प्रकार हंस का, हंसती, हंसता, हंसंती, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों को पारवस्पदी में पढ़ना पड़ेगा, वो भी 5 लकारों में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग इति पंचलकारेष प्रयोग, ठीक है। उसके बाद आत्मनेपदी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, आइए चलते हैं। आत्मनेपदी पढ़ने का लब, सेव, वंद, याच, यानी कि लट, लिट, लंग केवल 3 लकारों में हम लोगों को पढ़ना है। आत्मनेपदी 3 लकारों में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को संधि विच्छेद पढ़ना है। संधि में स्वर संधि, यानी स्वर संधि में 5 दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयाद, 5 पूर्वरूपम। व्यंजन में सचित्वम, जसत्वम, जसत्वम, अनुनासिक, अनुस्वार और परस्वर्ण या व्यंजन में। और विसर्ग में उत्तम, रत्वम, लोप और विसर्ग स्थाने स स स, ठीक। उस प्रकार हम लोगों को समास पढ़ना पड़ता। देखिए क्या क्या, सबसे पहले शब्द रूप, फिर धातु रूप, उसके बाद लकार, आत्मनेपदी और परमस्पदी, उसके बाद संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों हैं। उसके बाद समास विग्रह हम लोगों को पढ़ना है। समास में अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास यथा प्रति, जैसे यथा दिन, यथा शक्ति, प्रतिदिन, ठीक है। उपवन, अनुग्रह, इस प्रकार हम लोगों को जितने उदाहरण देख रहे हैं आपको, ये अव्ययी भाव के उदाहरण है। उसी प्रकार अव्ययी भाव ऐसा समास होता है जिसका पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग द्वंद्व पढ़ेंगे। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसका अर्थ करने पे व या और का अंतर है, जैसे माता और पिता, पाप, पुण्य, आकाश, पाताल, ठीक है। यह द्वंद्व समास है। उसके बाद तत्पुरुष समास, विभक्त तत्पुरुष कर्मधारय दिगु उपपद तत्पुरुष है, ठीक है। ये दिगु के प्रकार हैं, ठीक। उसी प्रकार तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास जो होता है ये विभक्तियों के अनुसार चलता है, ठीक है। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है। उसी प्रकार बहुब्रीहि, बहुब्रीहि ऐसा समास होता है जिसका 2 पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, जैसे दशानन, 10 सिर हैं जिसके, पंचमुखी यानी बजरंगबली 5 मुख है जिसके। इस प्रकार हमारा बहुब्रीहि समास हुआ। उसके बाद 5वां यूनिट है हम लोगों का प्रत्यय। प्रत्यय में क्या आपका पढ़ना होगा, आइए चलते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कत प्रत्यय, कथवत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनिय प्रत्यय, सत प्रत्यय, सानस प्रत्यय, कितन प्रत्यय, कत्ता प्रत्यय, ले प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, त्रिश, ठीक है। ये हम लोगों को पढ़ना है कृत प्रत्यय में। उसके बाद तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में मतुप, इन, ढक, ढ, त्व, तल, यह पढ़ना है तद्धित प्रत्यय में। उसके बाद स्त्री प्रत्यय। स्त्री में टाप और डिप पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 6वां यूनिट में हम लोगों का है उपपद विभक्ति प्रयोगा। उपपद विभक्ति प्रयोगा, ठीक है। उपपद का विभक्तियों में प्रयोग, ये है हमारा 6वां यूनिट। उसके बाद 7वां यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे भाषिक कार्यम, विशेषण विशेष्य पदचयनम, पदचयनम। उसके बाद कर्त क्रिया पदचयनम। उसके बाद पर्याय, विलोम, पदचयनम। ये 3 टॉपिक हम लोगों का भाषिक कार्यम में हुआ। विशेषण, विशेष, कर्ता, क्रिया, विलोम शब्द और पर्याय शब्द, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम। उसके बाद अब 8वां टॉपिक है हम लोगों का छंद, दोहा उदाहरण सहित, ठीक है।
उदाहरण दोहा का, जैसे छंद अनुष्टुप, ऐसा अनुष्टुप छंद जिसका जैसे उदाहरण हम बताते हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालौ न च पाठतः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता शत्रुओं के समान है जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते। उसके बाद अनुष्टुप के बाद इंद्रवज्रा साद इंद्र वज्रा यदितो जगौघ। उसके बाद उपेंद्र वज्रा, उसके बाद उपजात, उसके बाद वंशस्थ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जतौ जरौ। उसके बाद बसंत तिलका, उसके बाद मालिनी नानाया माया तूयम मालिनी भोगिलोकई, यह मालिनी छंद है। उसी प्रकार शिखरिणी, उसकी उसी प्रकार शार्दुल विक्रीणितम, उसी प्रकार मंदाक्रांता। ठीक है, इतने हम आप लोगों के छंद हैं जो कि हम हमारे यूट्यूब चैनल कुंवर सिंह क्लासेस पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद अलंकार, अलंकार दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दा में है अनुप्रास से मक्षलेश, अर्था में उपमा रूपक उत्पेक्षा अर्थांतरन्यास। उसके बाद संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय आप लोगों को बताया जाएगा। ये हमारा रहा CUT UG संस्कृत 2024 का सिलेबस, कोड नंबर 325। धन्यवाद, मिलते हैं तब हम लोग अगले वीडियो में। ये रहा आपका संस्कृत का सिलेबस। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो भी हमारे पुराने वीडियो हैं उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो CUT की पहले की वीडियो है बहुत ही कामगर की वीडियो होंगी आपके लिए, और आपकी पढ़ाई जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।